सूरजपुर नाम के गांव में अगर कभी लोहे के सामान का जिक्र होता है तो सिर्फ एक ही नाम सामने आता है और वो है रामू लोहार। वो बहुत ही अच्छे से लोहे की चीज़ बनाता था, जैसे चाकू, तलवार, हथौड़ा, कुल्हाड़ी। उसके जैसा कोई भी नहीं बना सकता था। उसकी बनाई गई तलवार का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था। ऐसा कहा जाता था कि अगर कोई राजा रामू लोहार की बनाई गई तलवार को युद्ध में ले जाता तो वो विजय प्राप्त करता था। मीना, आज बाजार का दिन है। गांव के सारे लोग आज बाजार में खरीदारी करने आएंगे, इसलिए मैं सारे सामानों को लेकर बाजार जा रहा हूँ। मुझे आज लगता है काफी मुनाफा होगा। तुम अपना और राजू का ध्यान रखना। राजू के बापू, घर में आज कुछ भी खाने का सामान नहीं है। अरे तुम चिंता मत करो मीना, मैं आज कुछ भी करके घर का सारा राशन ले आऊंगा। लेकिन कैसे? आपको तो इतने दिनों में एक भी ग्राहक नहीं मिला है। अरे भाग्यवान, कह तो तुम सही रही हो, लेकिन मैं कोशिश के अलावा कर भी क्या सकता हूँ। आप ये लोहारी का काम छोड़कर कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते हो? अरे मैं इसी काम में माहिर हूँ मीना, इसलिए मैं यही काम कर सकता हूँ। जी वो तो है, लेकिन इस काम में आप इतनी मेहनत करते हो, बदले में आपको मिलता ही क्या है? मेहनत कभी चाया नहीं जाती मीना। मुझे यकीन है एक ना एक दिन मुझे मेरी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। ये कहकर रामू लोहार अपने काम पर चला जाता है। सुबह से शाम होने को आई है, लेकिन अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया जिसकी तलवार बनाकर मैं पैसे कमा सकूं। अब मैं घर का राशन कैसे लेकर जाऊंगा? रामू बाजार में बैठा यही सोच रहा होता है कि तभी उसका साथी दीनू लोहार आता है और कहता है, अरे रामू, तुम यहाँ इस तरह से क्यों बैठे हो भाई? क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? नहीं दीनू, ना इस समय मेरे पास कोई काम है और ना ही कोई ग्राहक। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो इतने होनहार लोहार हो, फिर भी तुम्हारे पास कोई ग्राहक नहीं है। ये तो बड़ी शर्म की बात है। भाई ये तो सब समय समय की बात है। हो सकता है कि मेरा समय अभी नहीं आया हो। हाँ सही बात है। खैर, मैंने तुम्हें यहाँ बैठे हुए देखा तो मैं तुमसे बात करने चला आया। वैसे मेरे पास तो बहुत काम है, इसलिए मैं चलता हूँ। दीनू रामू का मजाक उड़ाकर वहाँ से चला जाता है, जबकि रामू चुपचाप वहीं बैठा रहता है कि तभी वहाँ एक आदमी आता है। सुनो भाई, यहाँ पास कोई रामू नाम का लोहार रहता है क्या? तुम मुझे उसका पता बता सकते हो? हाँ, मैं ही हूँ रामू। बताइए आपको मुझसे क्या काम है? मैंने सुना है तुम तलवार बहुत अच्छी बनाते हो और जो भी तुम्हारी बनाई हुई तलवार से मुकाबला करता है वो जरूर विजय प्राप्त करता है। जी, ये सच है कि मैं तलवार बनाता हूँ, लेकिन जीत और हार तो सिर्फ ईश्वर के हाथ है। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। खैर जो भी है, तुम मुझे एक अच्छी सी तलवार बना के दे दो। ठीक है, लेकिन आप हो कौन? मैं पड़ोसी राज्य का राजा वीरभद्र हूँ। लेकिन महाराज, मैं आपके लिए तलवार क्यों बनाऊं? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। दरअसल कुछ दिनों से मेरे दुश्मन मेरे राज्य के लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। उन्होंने इन्हें सबका जीना हराम कर दिया है, इसलिए मुझे उनसे मुकाबला करने के लिए तुम्हारी बनाई हुई तलवार चाहिए। ठीक है महाराज, अगर ऐसा है तो मैं बना दूंगा। रामू के हाँ कहने पर राजा वीरभद्र उसकी तरफ एक पोटली बढ़ाते हैं। ये लो तुम्हारा मेहनताना, मैं कुछ दिनों बाद अपनी अमानत लेने आऊंगा। इसमें क्या है महाराज? इसमें कुछ सोने के सिक्के हैं। बाकी अगर तुम्हें कम लगते हैं तो मैं और भी बढ़ा देता हूँ। महाराज, मैंने तो अभी तलवार बनाना शुरू भी नहीं किया है, तो फिर आप पहले से मेरा मेहनताना क्यों दे रहे हो? ये तुम रख लो, ये तुम्हारी मेहनत के है। राजा वीरभद्र ये कह के वहाँ से चले जाते हैं। अब मैं अपनी पत्नी और पुत्र के लिए खाने पीने का खूब सारा सामान लेके जाऊंगा। रामू अब सोने के सिक्कों को बेच के ढेर सारा सामान खरीदता है और अपने घर चला जाता है। ये लो मीना, ये सब तुम दोनों के लिए है। अरे पिंकू के बापू, आप इतना सारा सामान ले आए। आपके पास इतना सारा सामान खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? मीना के पूछने पर रामू उसे राजा के बारे में सब कुछ बताता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आप महाराज की तलवार जल्दी बना के दे देना,
क्योंकि उन्होंने आप पर भरोसा किया है। आप उनका भरोसा मत टूटने देना। हाँ मीना, तुम सही कह रही हो। अगली सुबह रामू अपने काम पर निकल जाता है और अपनी दुकान पर पहुंच के सोचता है, महाराज की तलवार मुझे जल्द से जल्द बनानी होगी। रामू दिन रात मेहनत करके महाराज के लिए एक अच्छी सी तलवार बना लेता है। मैंने इस तलवार को बना तो लिया है, लेकिन पता नहीं महाराज कब आएंगे। अभी रामू ये सोच ही रहा था कि तभी उसके पास किशन नाम का एक ग्राहक आता है। क्या तुम रामू लोहार हो? हाँ, मैं ही रामू हूँ। मुझे तुमसे एक तलवार चाहिए। क्या तुम मुझे अभी एक अच्छी सी तलवार दे सकते हो? माफ करना भाई, अभी मेरे पास कोई तलवार नहीं है और मुझे नई तलवार बनाने में समय लगेगा। अगर आप इंतजार कर सकते हैं तो कर लीजिए, मैं आपको कुछ समय में तलवार बना के दे दूंगा। अभी रामू ग्राहक से ये कह ही रहा होता है कि तभी ग्राहक की नजर उस तलवार पर पड़ती है जो रामू ने राजा के लिए बनाई थी। रामू, तुम्हारे पास तलवार मौजूद तो है, ये तो मुझे दे दो। बदले में तुम इसके 2 गुने पैसे ले लेना। नहीं भाई, ये तलवार मैं तुम्हें नहीं दे सकता, ये किसी की अमानत है। भाई मैं कहता हूँ तुम इसकी जितनी चाहे कीमत ले लेना, लेकिन ये तलवार मुझे दे दो। भाई अगर आप मुझे इस तलवार के बदले खजाना भी देंगे तब भी मैं ये आपको नहीं दूंगा। ठीक है, रखो अपनी तलवार अपने पास, मुझे नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। किशन ग्राहक गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, लेकिन राजा वीरभद्र तलवार लेने नहीं आते। लेकिन रामू के पास बहुत ग्राहक आते जो रामू से वो तलवार मांगते, लेकिन रामू वो किसी को नहीं देता। पता नहीं राजा वीरभद्र कब आएंगे, मैं कब तक उनकी अमानत संभाल के रखूंगा। तभी रामू अपने मन में सोच ही रहा था कि तभी किशन ग्राहक फिर आता है। रामू भाई, तुम्हें इस तलवार को बनाए हुए कितना समय हो चुका है? इसका मालिक तो अब तक नहीं आया और मुझे नहीं लगता कि अब वो आएगा। लेकिन भाई, ये बात आप इतनी यकीन से कैसे कह सकते हो? देखो रामू, अगर इस तलवार के मालिक को आना होता तो कब का आके इसे ले जाता, लेकिन वो नहीं आया, इसलिए तुम इस तलवार को मुझे दे दो। कुछ भी हो जाए, मैं ये तलवार आपको नहीं दूंगा। आप यहाँ से जा सकते हैं। किशन ग्राहक फिर से गुस्से में वहां से चला जाता है। मैंने बहुत कोशिश की सरदार, लेकिन मैं उससे वो तलवार हासिल नहीं कर सका। रामू के हाथों बनाई गई वो तलवार मेरे लिए बहुत जरूरी है। तभी मैं उससे सारे राज्य में अपना खौफ पैदा करके अपना राज्य कायम कर सकूंगा। आखिर ऐसा क्या है सरदार उसके हाथ में बनाई हुई तलवार में? एक अजीब तरह का जादू है वो। जिसके लिए तलवार बनाता है उसे विजय प्राप्त जरूर होती है। नई तलवार बनाने में उसे काफी समय लग जाएगा और मुझे तलवार की जरूरत जल्दी है, इसलिए वो तलवार मुझे किसी भी कीमत पे चाहिए। अब मैं क्या करूं सरदार? कैसे उस तलवार को उससे हासिल करूं? तुम रामू के आसपास ही रहो, उसका भरोसा जीतो और तुम मौका पाते ही उसे धोखा देके वो तलवार ले आओ। किशन ग्राहक सरदार की बात सुनकर एक बार फिर रामू के पास आता है। रामू, मुझे माफ कर दो, मैं वाकई गलत था। ये किसी और की अमानत है, इसलिए तुम मेरे लिए दूसरी तलवार बना दो। ठीक है, मगर इसके लिए मुझे थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, मैं इंतजार कर लूंगा। किशन ग्राहक के कहने पर रामू दूसरी तलवार बनाने की तैयारी शुरू कर देता है। अच्छा है, ये बेवकूफ अपने काम में लगा है। मैं जल्दी से ये तलवार लेकर अपने मालिक को दे देता हूँ। फिर किशन रामू को धोखा देकर चुपके से राजा की तलवार लेकर भाग जाता है और कुछ देर में रवि तलवार का नक्शा बनाकर कहता है, भाई ये देखो तुम्हारी तलवार का नक्शा तैयार हो गया है। भाई ये देखो, तुम्हारी तलवार का नक्शा तैयार हो गया है। अरे अरे वो आदमी कहाँ गया? कहाँ गया वो आदमी? अभी तो यहीं था। रामू किशन को अपनी दुकान के आसपास तलाश करता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। फिर वो अपनी दुकान पर वापस आता है। तभी उसकी नजर राजा की तलवार की जगह पर पड़ती है। अब मैं क्या करूं ऊपर वाले? उस चोर ने मुझे धोखा देके महाराज की तलवार चोरी कर ली। अब मैं महाराज से क्या कहूंगा? हे भगवान, इसका मतलब वो ग्राहक नहीं चोर था, मुझे धोखा देकर भाग गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या जवाब दूंगा राजा वीरभद्र को? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? इधर किशन ग्राहक तलवार लेकर जंगल में भूषण के पास पहुंचता है। ये लीजिए सरदार, आपकी तलवार। अब मुझे राजा वीरभद्र से जीतने से कोई नहीं रोक सकता है।
कोई नहीं। अब मैं क्या करूं ऊपर वाले, उस चोर ने मुझे धोखा देके महाराज की तलवार चोरी कर ली। अब मैं महाराज से क्या कहूंगा। रामू ये सोच ही रहा होता है कि तभी पानी के नीचे से परी प्रकट होती है और बोलती है, क्या हुआ रामू, तुम इतना उदास क्यों हो? परी के पूछने पर रामू परी को सारी बात बताता है। रामू, उस चोर ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम एक काम करो, ये लो तलवार, ये तुम राजा वीरभद्र को दे देना। ये एक जादुई तलवार है। परी की दी हुई तलवार लेकर रामू अपने घर चला जाता है। अगले दिन रामू अपनी दुकान पर काम कर रहा होता है। तभी वहां राजा वीरभद्र आते हैं। रामू, क्या मेरी तलवार बन गई है? जी महाराज, ये लीजिए आपकी तलवार। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रामू। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं महाराज, दूसरों के लिए तलवार बनाना तो मेरा काम है महाराज। अगर मैं भी आपके साथ आपके दुश्मन के मुकाबले को देखने चलूं, तो क्या आप मुझे ले चलेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कल के मुकाबले में तुम भी मेरे साथ चलना। अगले दिन राजा वीरभद्र रामू को भी मुकाबले में ले जाते हैं। फिर एक मैदान में राजा वीरभद्र और उनके दुश्मन भूषण की जंग शुरू हो जाती है। आज मैं तुझे मार कर तेरा राज्य अपना बना लूंगा। तुम इस नापाक मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। इतना कहकर राजा वीरभद्र गुस्से से उस पर वार करते हैं, जिससे उसकी तलवार उसके हाथों से छूटकर गिर जाती है। अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो जादुई तलवार थी, ये टूट कैसे गई? तूने रामू से धोखे से ये तलवार हासिल की थी, इसलिए देख तेरा यही अंजाम होगा। इतना कहकर राजा वीरभद्र उस भूषण को मार देते हैं। मुकाबला वही खत्म हो जाता है।